अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग ऑफ 3.177 इक्वल्स टू 0.5019 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे हमें जो है वो कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमें लॉग ऑफ 3.177 की वैल्यू दी हुई है क्या? 0.5019। ठीक है, लॉग ऑफ 3.177। लेकिन अब यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमारे पास क्या है? लॉग ऑफ 3177। यहाँ पे देखें पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास नंबर है ये सेम ही रहेगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो हमारे पास सेम है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो चेंज किस में आ रहा है? नंबर हमारे पास सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज क्या होगा? जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, खासा जो है, ठीक है, वो चेंज होगा। क्योंकि जब भी हम लॉग लेंगे तो इसी नंबर का हमने लेना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ चेंज ये आएगा कि यहाँ पर जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो चेंज होगा, बाकी इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, 3177 जो है 3177। अब देखें ना, जब भी हम लॉग लेंगे तो हम ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको इग्नोर करेंगे ना। ठीक है, तो हमारे पास नंबर जो है वो सेम रहेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आएगा? कैरेक्टरिस्टिक में, यानी कि खासा चेंज होगा। उसके अलावा हमारे पास जो है वो नंबर यही रहेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी यही रहेगी। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है? कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि खासा चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो नंबर है वो है 3177। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जब हम इस तरह का कोई पॉजिटिव नंबर जो कि एक से बड़ा है, ठीक है, उसका हम खासा कैसे मालूम करेंगे? आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका हम डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो इसका हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि खासा है, वो क्या आएगा? 4 में से हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जिसके जो कि एक से बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है? डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपने देखना है कितने नंबर हैं। ठीक है, नॉन ज़ीरो, कितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, कितने? तो उनमें से आपने उनको काउंट करके उनमें से आपने 1 को माइनस कर देना, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, और साथ हम मेंटिसा मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो चलें इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास। अब देखें, हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, 4 में से हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगा? 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो खासा है वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और मेंटिसा हमें उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, मेंटिसा क्या है? 0.5019। ये आपने सिर्फ और सिर्फ आपने इन जो आपके जो 3 पार्ट्स हैं, इनमें आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है, और आगे मेंटिसा आपने यही ऐड कर देना है, तो वो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेंटिसा लिख लें। मेंटिसा वही है आपके पास। ठीक है, 0.5019। ठीक है, 0.5019 ये आपका मेंटिस है। तो आगे हम जो है वो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। लॉग ऑफ 3177 इज इक्वल टू, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और ये मेंटिसा, इनको आपने जो है वो इकट्ठा लिख देना है, 3.5019। ठीक है, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको जो है वो
कैलकुलेटर की मदद से करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे हम, सबसे पहले आपने प्रेस करना है लॉग, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है 3177 इक्वल्स टू 3.5020, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास आंसर है 3.5019, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आप इसको इस तरह हल करेंगे 3.5020, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर दिया गया है वो है लॉग ऑफ 31.77, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 31.77, ठीक है। तो इसका भी हम पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, और मेंटिसा हमारे पास जो है वो सेम रहेगा। मेंटिसा क्या रहेगा, 0.5019, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक आपने देखना है कैसे फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा, अब ये देखें अशारिया जो है, ये डेसिमल पॉइंट जो है इसके लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, 2 हैं, ठीक है, 1 2। अशारिया के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 में से आपने 1 को माइनस कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा खासा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 1, ठीक है। 2 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। और मेंटिसा हमारा जो है वो चेंज नहीं होगा। मेंटिसा हमें शुरू में दे दिया गया, वो क्या था, ये उन्होंने बता दिया ना। यहाँ पे देखें, अगर लॉग ऑफ 3.117 जो है ये किसके इक्वल हो, 0.5019 के। अब यहाँ पे देखें इसका जो खासा था, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक था, 3 में से 3 यानी कि लेफ्ट साइड पे, आशारिया के लेफ्ट साइड पे एक ही डिजिट है जो कि 3 है, ठीक है। तो एक डिजिट है, एक में से हम एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो है 0.5019। तो आगे हमें डिफरेंट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो मेंटिसा जो है वो चेंज नहीं होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और आगे जो है वो मेंटिसा सेम लिखते जाना है, ठीक है। तो वो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1, ठीक है, और मेंटिसा लिखें, मेंटिसा हमारा जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। वो क्या है, 0.5019, ठीक है, 0.5019 ये हमारा मेंटिस है, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो इकट्ठा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 31.77 इज इक्वल टू 1.5019, ठीक है, 1.5019 ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास थर्ड पार्ट में, वो है हमारे पास लॉग ऑफ 0.03177, तो उसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है, बाकी आपका जो मेंटिसा है वो सेम रहेगा, ठीक है, 0.03177, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास नंबर है ये 1 से छोटा है, ठीक है, इट इज़ स्मॉलर देन 1, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा, 1 से छोटा है, तो इसका जो है रूल क्या होगा हमने देखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका है, आपने माइनस डाल देना है, स्मॉल ब्रैकेट शुरू करनी है, ठीक है। अब देखें कि इस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ये आपने थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को कि डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ही ज़ीरो है, ठीक है। तो इसमें आपने 1 ऐड कर देना है, 1 + 1, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से बड़ा था, ठीक है, 1 या 1 से बड़ा था, उसमें से हम जो है वो 1 माइनस कर रहे थे,
लेकिन कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा है, जो कि 0 से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम जो है वो 1 ऐड करेंगे और वो हमारा जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा? माइनस में। अब यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया -2 और मेंटिसा क्या था हमारे पास? मेंटिसा है हमारे पास 0.5019। ठीक है, ये हमारे पास मेंटिसा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हम ऐड कर देंगे, जैसे हम पिछले पार्ट में करते रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो उसके बाद जो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये हमारा मेंटिस है। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, किस तरह? ये देखें ज़रा, आपने लिखना है -2। ठीक है, इसमें ऐड कर दें 0.5019। ठीक है, 0.5019, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? -1.4981। ठीक है, 1.4981। ठीक है, माइनस में। ठीक है, -1.4981। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लॉग ऑफ 0.03177 ये किसके इक्वल आ जाएगा? -1.4981। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो वो किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग। ठीक है, उसके बाद 0.03177, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.4979। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत जो है वो लास्ट वाले डिजिट में फ़र्क आ जाते हैं। ठीक है, -1.4979। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आंसर है? -1.4981। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट वाले जो आशारिया वाला हिस्सा है आपके पास, डेसिमल पार्ट है, उसके डिजिट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। आपका ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो जो लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें लॉग ऑफ x जो है ये इक्वल दिया हुआ है 0.0065 के। ठीक है, तो हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि लॉग की ये वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है और मेंटिसा क्या है। ठीक है, फिर हम इसका जो है वो एंटी लॉग लेके, लॉग है ना हमारे पास। ठीक है, तो लॉग को ख़त्म करेंगे कैसे? एंटी लॉग के ज़रिए। तो फिर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो खासा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, वो क्या है? 0। ठीक है, क्या है? 0। ठीक है, और उसके बाद मेंटिसा भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मेंटिसा हमारे पास है, ये जो आशारिया वाला हिस्सा है ना। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेंटिसा। तो मेंटिसा हमारे पास है 0.0065। ठीक है, 0.0065। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हम लेंगे दोनों साइडों पे एंटी लॉग। ठीक है, क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों में हम ले लेंगे एंटी लॉग। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ लॉग x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। ठीक है, 0.0065। अब ये देखें, एंटी लॉग जो है वो लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी? अब यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, अब हम टेबल यूज़ करेंगे एंटी लॉग वाला। ठीक है, बुक के लास्ट पे हमारे पास टेबल मौजूद है एंटी लॉग वाला। वहाँ पे हम क्या करेंगे?
हमारे पास जो 0.00 है, यानी कि ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं इनकी हम वैल्यू देखेंगे थर्ड में, और फोर्थ में हम देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। यानी कि 0.00 की वैल्यू हम किस में देखेंगे, 6 में, और 5 में इनका जो है वो डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। वो कैसे, ये देखें ज़रा, हमारे पास जो है वो एंटी लॉग वाला टेबल मौजूद है बुक के लास्ट पे। तो ये हमारे पास जो है वो 0.00 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने देखनी है 6 में, ठीक है, और देखेंगे हम 5 में इसका डिफरेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 6 है, ठीक है। 6 में वैल्यू है 1014, और 5 में डिफरेंस देख लें 1 है, तो इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। 1014 इसमें हम ऐड करेंगे 1, तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1014, इसमें ऐड कर दें 1, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1015, ठीक है। 4 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है। यानी कि 1014 है ना, तो इसमें ऐड करेंगे हम 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1015, ठीक है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है अभी आ गई है 1015, ठीक है। तो अब हमने इसमें लगाना है पॉइंट, और पॉइंट हम कैसे लगाएंगे, पॉइंट आपने लगाना है, आपने देखना है कि आपका जो खासा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ठीक है। हमारा जो खासा था वो क्या था, 0, ठीक है। अगर आपका जो खासा है वो 0 आएगा, तो आपने फर्स्ट 2 जो डिजिट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 जो डिजिट्स हैं उनके दरमियान आपने, यानी कि आपने एक डिजिट छोड़ के आपने आशार्य लगा देना। एक डिजिट कौन सा छोड़ेंगे, जो कि नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एंटी लॉग ऑफ, सॉरी, एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा, आशारिया हमने लगाना है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। तो हम यहीं पर आशारिया लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका खासा जो है वो 0 होगा, तो आपने जो रेफरेंस पोजीशन है वहीं पर आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो वो आपके पास जो है वो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1.015 ये हमारे पास जो है वो एंटी लॉग ऑफ 0.0065 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें हम x की वैल्यू क्या आ गई, 1.015, ठीक है। अब हम इसका जो है वो सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको जो है वो कैलकुलेटर की मदद से भी दिखा देता हूँ। आपने कैसे करना है इसको, शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है 0 पॉइंट, जब आप लॉग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका मतलब है ये एंटी लॉग में आ गया, ठीक है। तो 0.0065 लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1.0150, ठीक है, 1.0150, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो आपकी बुक के लास्ट पे टेबल दिया हुआ है एंटी लॉग का, उसके जरिए भी आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1.192, ठीक है। तो इसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 1 आएगा, ठीक है। ये 1 आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक, और जो मेंटिसा है इसमें वो आ जाएगा पॉइंट, 0 पॉइंट लिख लें या पॉइंट लिख लें, 192, ठीक है, 0.192 ये हमारे पास आ गया इसका मेंटिसा, ठीक है। तो अब हमने जो है वो x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हम लेंगे दोनों साइडों पे एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू
एंटीलॉग ऑफ 1.192, ठीक है, 1.192। तो एंटीलॉग जो है वो लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब x हमारे पास आ जाएगा इक्वल किसके, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, एंटीलॉग ऑफ 1.192। 1 तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और ये जो आपके पास आशारिया वाला हिस्सा है, ठीक है, डेसिमल पार्ट है आपके पास 0.192। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 19 की वैल्यू देखेंगे 2 में, ठीक है, उसके बाद 1 के हिसाब से हम जो है वो अपना पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब 0.19 को हम देखते हैं एंटीलॉग के टेबल में, ठीक है। तो 0.19 हमारे पास ये है, ठीक है, 0.19, और उसकी हमने वैल्यू देखनी थी किसमें, 2 में, ठीक है, किसमें देखनी है, 2 में वैल्यू देखनी है इसकी। तो ये हमारे पास देखें ये ज़ीरो वाला कॉलम आ रहा है, ये 1 वाला और ये 2 वाला, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई 1556, ठीक है, यानी कि 1556 हमारे पास जो है वो 0.19 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगी हमारे पास 1556, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एंटीलॉग वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने लगाना है इसमें पॉइंट, और पॉइंट लगाएंगे हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास है ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हवाला का मुकाम जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान होता है, ठीक है, फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि उसके लेफ्ट साइड पे आपने एक नॉन ज़ीरो डिजिट लाजमी छोड़ना है, ठीक है। तो आमतौर पर जो है वो हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट के दरमियान जो है जो नॉन ज़ीरो होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान ये हमारे पास जो है वो रेफरेंस पोजीशन होती है। अब हम देखेंगे कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, ठीक है। पिछले पार्ट में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था 0, तो हमने अशारिया कहाँ पे लगाया था, रेफरेंस पोजीशन पे, ठीक है। अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1, ठीक है। तो जब 1 आएगा तो आपने जो रेफरेंस पोजीशन है उसके राइट साइड पे एक, यानी कि 1 है ना, तो रेफरेंस पोजीशन से आप एक दर्जा छोड़ के जो है वो अशारिया लगाएंगे, ठीक है। 1 प्लेस आफ्टर 1 प्लेस जो है वो आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो +1 है, ठीक है, +1 है तो आप राइट साइड पे जाएंगे, अगर -1 है तो आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो +1 है, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पोजीशन से हम राइट साइड पे जाएंगे 1 प्लेस, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 15.56, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस पोजीशन थी, इसमें हमने एक डिजिट छोड़ के जो है वो आशारिया लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो x की फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो सॉल्व हो गया।